नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने शहर के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशफाक जी। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल जी, मेरा नाम अशफाक है और तो मेरी कहानी ऐसी है कि मैं मतलब जौनपुर का ही रहने वाला हूँ, क्योंकि बचपन से पढ़ाई लिखाई सब यहीं पे हुई है। और बाकी ग्रेजुएशन जो है मैंने किया है लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद थोड़ा क्या होता है कि जब आप पढ़ लिख लेते हो तो घर वाले आपको फिर कहते हैं कि कमाना है, ठीक है, कुछ करना है, खर्चा उठाना है। तो फिर उसके बाद हम निकल गए दिल्ली, और दिल्ली में फिर थोड़ा जॉब वॉब यहाँ वहाँ सर्च किया और उसके बाद जॉब मिली तो हमने फिर नौकरी करना शुरू कर दी 2011 में। फिर नौकरी करते करते हम मतलब करते रहे कि फिर उस टाइम पे ये था कि यार बस पैसे कमाने हैं तो मजबूरी में करना है। करते रहे तो 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते 4-5 साल बीत गया। फिर धीरे धीरे हमने अपना ऑनलाइन बिजनेस किया, क्योंकि वैसे भी मैं पेशे से डिजिटल मार्केटर हूँ और ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, क्योंकि लिखने का थोड़ा बहुत शौक था। तो इसलिए अपना ऑनलाइन कंटेंट वगैरह करता रहता था, और सोशल मीडिया वगैरह भी मुझे आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह भी। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार अब अपना कुछ करना चाहिए मुझे। और फिर 2016 के बाद मैंने जो है फिर अपना कुछ स्टार्ट किया, और फिर 2018 में जाके मुझे लगा कि हाँ अब मैं इतना कमा लेता हूँ कि मुझे मेरा घर चल जाएगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बीवी भी है, बच्चे भी है। तो इस वजह से फिर मैं 2018 में नौकरी छोड़ दी। तो नौकरी छोड़ने के बाद फिर मैंने क्या किया कि एक थोड़ा शौक था कि अपने शहर के बारे में कुछ दिखाने के लिए, अपने बताने के लिए। जी कुछ ऐसा ही। तो उसका शौक था मुझे, तो मुझे लगा यार अब थोड़ा सा अपने जो पैसे कमाने थे हमने इतनी मेहनत करके वो अब थोड़ा इतना आ गया जिससे घर चल सकता है, तो क्यों नहीं अपने शौक को पूरा किया जाए। तो शौक के लिए मुझे ये था कि अब अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी है, या जो हमारे शहर में, हमारे भारत देश में, या बाहर भी कहीं भी कभी मौका मिला तो जाएंगे ज़रूर। तो हमने सोचा कि यार यहीं से शुरू करते हैं और इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, अपने व्लॉग के थ्रू लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि ये व्लॉग क्या है ना कि आप अपनी ज़िंदगी को कैप्चर कर रहे हो, साथ साथ ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक मेमोरी सेव हो रही है कहीं पे। तो बस इसी पर्पज से हम कि आज से 10 साल 20 साल बाद भी अगर कोई देखेगा, यानी हमारे खानदान बढ़ेगा, मेरा पोता या जो भी आएगा आगे, जितने भी पूछते आए फ्यूचर, तो उनको भी पता होगा कि मेरे दादा ऐसे थे और ये ऐसे घूमते थे, हमारा शहर जौनपुर ऐसा था, ये ऐसा काम करते थे। तो बस इसी पर्पज से हमने अपनी ज़िंदगी को भी थोड़ा सा इस कैमरे पे लाया। और क्योंकि हालांकि उस टाइम में मैं कैमरा शाय पर्सन था कि कैमरे के सामने आना पसंद नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा हिम्मत करी कि नहीं, हमें करना है। अगला सवाल लेंगे अशफाक जी। आप जौनपुर किस उद्देश्य से आए? आप तो दिल्ली में इतने बड़े शहर में रहते हैं, तो फिर आपका क्या उद्देश्य है जौनपुर में आने का? जी, जौनपुर में आने का यही उद्देश्य था कि जब मैं ब्लॉग बना रहा था तो मुझे मैंने कई ब्लॉग गोवा का बनाया, काफ़ी यहाँ वहाँ का बनाया, लेकिन मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं कि यार जब अपने शहर में ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं जौनपुर में ही ये बनाना चाहिए, मतलब यहाँ की चीज़ों को लोगों को दिखाना चाहिए। क्योंकि लोगों को जौनपुर तो पता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या है कि हिस्ट्री कैसे यहाँ पे है, कितने पुरानी चीज़ें यहाँ पे जो लोगों तक नहीं पता है। मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। आप एक चीज़ और कह रहे थे कि बनारस की वजह से जौनपुर क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? तो उसमें ऐसा था कि जब मैं शुरू में गया था, दिल्ली गया था, उस टाइम पे 2011 की बात है, तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप मतलब कहाँ के रहने वाले? तो मैंने कहा था कि यार जौनपुर। तो जौनपुर का, मैंने कहा बनारस देखा आपने? तो बनारस के पास ही बगल में जौनपुर वहाँ 60 किलोमीटर की दूरी पे। तो फिर मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं फिर जब अब रेफरेंस देता था कि आप कहाँ के, तो मुझे बताना पड़ता था मैं जो बनारस से। तो लोग मुझे ये सोचने लगे कि आप बनारस से ही हो। तो लेकिन मैं ये जो गैप था बनारस और जौनपुर का, ये मुझे हटाना था। मुझे लोगों को ये बताना था नहीं, जौनपुर एक अपनी एक खुद की अलग आइडेंटिटी है, और जौनपुर अपने नाम में ही एक अच्छा शहर है, अच्छी सिटी है, और जो काफी बड़ा भी है। जौनपुर की अलग एक पहचान भी है, जाहिर सी बात है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि पहले हम जौनपुर से शुरू करते हैं, जौनपुर की जो पुरानी चीजें हैं उनसे हम लोगों को दिखाना पसंद। तो अभी तक हिस्ट्री में सब कुछ है, ठीक है, हिस्ट्री या किसने बनाया सबको पता है, लेकिन इसकी खूबसूरती जो था वो मेरा मेन करने का एक अलग तरीका। बस वही।
तो मैंने यही सोचा कि यार इसकी खूबसूरती को लोगों को दिखाया जाए। जैसे अभी किला है, ठीक है किला है कोई सही, लेकिन किला खुद ना खूबसूरत है, उसके अंदर मस्जिद है, उसके अंदर बुलबुलैया जो लोगों में फेमस है, हालांकि वो बुलबुलैया है नहीं है, उसके पीछे भी एक रहस्य है, लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन वो लोग दिखा बस गए, व्लॉग बनाया, हाँ भैया मैं अभी आया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे इससे थोड़ा हटके करना था, अलग कुछ करना था कि कहानी भी लोगों को पता चल जाए और लोगों को जौनपुर शहर की जो भी अच्छी चीज़ जो हिस्टोरिकल चीज़ है वो भी पता चल जाए। आपने अपने चैनल पे कुछ कंटेंट अपलोड किए हैं, तो एक्सप्लेन कीजिए कहाँ के आपने अभी तक डाले हैं, क्या क्या है कंटेंट अभी तक, दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। जी, तो उस पे कंटेंट कुछ ऐसा है कि मतलब मैं ट्रैवलिंग करना मुझे पसंद है और दूसरी चीज़ मुझे कहानी सुनाना पसंद है, ट्रैवलिंग प्लस कहानी। तो मैंने सोचा इसका एक मिक्स कर दिया जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है जब मैं ट्रैवल करूंगा तो वो भी एक एक्सपीरियंस है कि मैं कहाँ गया, कैसे गया, क्या किया, कहाँ पे कौन सी चीज़ है। लोगों को आजकल देखने का शौक भी है, घर बैठे बैठे यूट्यूब खोला और देख लिया कि भाई फलाने सिटी या फलाने शहर में क्या हो रहा है या वो शहर कैसा है, हमें भी जाना चाहिए घूमने के लिए। तो बस इस एक ये मकसद था कि लोगों को पता चले, प्लस एक मकसद ये है कि मुझे घूमना पसंद है, प्लस ये था कि साथ साथ कहानी भी बता दूंगा, क्योंकि हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। अगर मैं जो लखनऊ में था, इतने साल लखनऊ में रहा हूँ, तो लखनऊ में मेरे 3 साल में भी एक कहानी है कि मैं गया वहाँ पे, मैंने पढ़ाई शुरू की, कैसे कैसे दोस्त मिले, क्या मैंने किया इतने सालों में, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करना और एक कहानी के थ्रू, तो लोगों में ये होता है कि हाँ भाई ये कहानी अच्छी लग रही, क्योंकि आप जब टीवी या सिनेमा देखते हो तो उसमें भी एक कहानी देखते हो, नहीं तो और कुछ नहीं देखते, उसमें होता ही है कहानी अच्छी नहीं तो पिक्चर अच्छी नहीं है। तो बस यही सीन था कि ट्रैवलिंग के साथ साथ कहानी सुनाना पसंद है, तो हमने सोचा अपने शहर जौनपुर से ही इसको शुरू किया जाए। आपने नौकरी की, फिर आप पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में यही रहा है कि मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि नौकरी हमने कर ली, अब जो हमने हमारा मकसद था मतलब अपनी लाइफ में कि एक पैसे कमाना, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आपके पास दिमाग में एक ही सवाल होता है कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से बनेंगे। तो बस उसी होड़ में हम भी लगे थे कि यार नौकरी करना है, पैसे आएंगे, एक बंदी सैलरी होती है तो महीने की टेंशन नहीं होती कि महीने के आखिरी में एक आपको पैसा मिल जाता है, फिर आपकी ज़िंदगी चलने लग जाती है। और मैं भी थोड़ा फैमिली वाला बंदा हूँ, पीछे लोग भी हैं, तो मुझे उनको भी संभालना था, जिसकी वजह से मजबूरी थी कि मुझे नौकरी करनी थी। लेकिन जब मुझे ये लगा कि अब जितना मैं नौकरी से कमा रहा हूँ उतना मैं खुद से कर रहा हूँ, तो फिर मुझे यही लगा कि अब कोई दिक्कत ही नहीं, नौकरी अभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं उतना कमा सकता हूँ तो मैं नौकरी क्यों करूँ। तो बस वही से सिलसिला, जब मैंने उतना कमाने लग गया तो मुझे अब लगा अब लाइफ जो है सिक्योर है, मतलब ठीक है, अभी मैं ऐसा नहीं हूँ कि अगर 4 दिन काम नहीं किया तो नहीं चलेगी मेरी गाड़ी, तो चल सकती है। तो फिर मुझे ये ध्यान में आया कि दिमाग में आया कि अब मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, जो कि ट्रैवलिंग है और कहानी सुनाना है। तो बस आप जो एक पैशन फॉलो कर रहे हैं, किन किन दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, दिक्कत तो सच अभी ऐसी कोई आई नहीं है, क्योंकि हाँ कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि पैशन फॉलो करना है तो बस आपको घूमने जाना है, अब कहीं भी घूमने जाना है तो चल। अभी वैसे भी मैं यूट्यूब से कोई कमा नहीं रहा हूँ, कोई पैसा नहीं आ रहा है, जो भी पैसा लग रहा है या ट्रैवलिंग में जहाँ भी, वो सब मैं अपना खुद का पैसा अपना खर्च करता हूँ और तो उसी से अपना ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। बाकी आने वाले टाइम में अभी कैसे होगा आप इसके अलावा आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको ऐसा कुछ? अच्छा, ट्रैवलिंग के अलावा तो मुझे ट्रैवलिंग के अलावा मतलब सच ऐसा नहीं, बस मुझे स्टोरी अच्छी लगती है, मतलब कहानी अगर आप बोलो कि जैसे कि किसी को कोई कहानी सुनाना है, पॉडकास्ट पर कहानी सुना रहा है, तो मुझे सुनने में अच्छा लगता है। मैं किसी को या मोटिवेशनल काइंड ऑफ कह दो या आपका कुछ स्टोरी के पीछे कुछ मोटिवेशन है, तो वो मुझे सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा, ये बंदा यहाँ से ऐसे उठा, ऐसे गया, इतनी मेहनत करी लाइफ में, इसके पैर नहीं है, इसके हाथ नहीं है, फिर भी इसने जज्बे को अपने कायम रखा और आगे बढ़ा जिंदगी में। क्या होता है कि मुझे उन लोगों से परेशानी है जो बंदे थोड़ा सा प्रॉब्लम में अपने आप को लेके बैठ जाते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा जब मुझे दिखता है कि यार ये जज्बा होना चाहिए लोगों में कि आप मोटिवेट हो सके और लोगों को मोटिवेट कर सके, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। अगला सवाल लेंगे कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके चैनल पे पहुँचे कैसे, डेस्टिनेशन क्या होगा? अच्छा, नहीं कुछ है नहीं, वो मेरे नाम से, मेरा नाम अशफाक है और मैंने बस अपने नाम से ही अपना चैनल बना दिया, अशफाक ब्लॉग्स, ASHFAQBLOGS, अशफाक ब्लॉग्स के नाम पे। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 चीज़ मिलेगी, एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी कहानी, ठीक है। बस अगर आपको पसंद होगा तो आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी अभी जौनपुर शहर को मैंने किया है, बाकी आगे और भी जगह जाने का प्लान है और मकसद है, तो उस जगह को भी आपको हम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। हिस्ट्री के साथ साथ उसकी खूबसूरती को भी दिखाना मुझे पसंद है, वही करेंगे। तो दोस्तों, ये अशफाक जी थे
जो जौनपुर शहर के बारे में अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो आप सब इनका जो लिंक होगा यूट्यूब चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।